वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य रविकांत शास्त्री आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व में आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये जो पर्व है, ये जो हमारे त्यौहार हैं, ये त्यौहार क्यों आते हैं? हमें कुछ एहसास दिलाने के लिए। कभी कभी ये विचार मन में आता है, कितनी सुंदर परंपरा है सनातन परंपरा। भगवान हमारे अंदर प्राण डालता है और हमें जीवित रखता है, हमें चलाता है, हमारा पालन करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भी जब कोई ऐसा त्यौहार आता है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, तो हम भी गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, उनमें पूजन के माध्यम से प्राणों का संचार करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये केवल हिंदू धर्म कर सकता है, ये हमारा सनातन धर्म कर सकता है। ये परंपरा, पहले आवाहन करना, फिर पूजन करना, फिर उसी में ईश्वर को मान लेना, फिर विसर्जित कर देना। और प्रभु की प्रकृति क्या है? यही तो है। कर्म भूमि का फलसफा किसको है पता? आने वाला बेखबर, जाने वाला लापता। किसको पता है? जो यहाँ आया वो कहाँ से आया, कैसे आया? जो गया वो कहाँ गया, कैसे गया? लापता हो जाता है। तो जब भी ये त्यौहार हम मनाते हैं तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होना चाहिए। जब आप गणेश जी के सामने बैठें, उनका आवाहन करें, उनमें जब प्राण डालें, तो अनुभूति करें कि बप्पा सामने हैं और मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ। तो चर्चा में क्या? आंखें बंद करें और सोचें, व्हाट एम आई? मैं कौन हूँ? मन बुद्धि सहित क्या मैं चेतनात्मा हूँ? क्या परम धाम का निवासी तथा परमात्मा की संतान हूँ? व्हाट एम आई? मैं क्या हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? तब आपको जवाब मिलेगा, तब आपको पता चलेगा। आई एम सोल, अ कॉन्शियस एंटिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, intellect and latencies. I am son of supreme soul, dwell in silence word. I am not body, nor I am God. मैं और तू बस एक हैं, हम में कोई भेद नहीं। और ये इसलिए भी विचार करना है क्योंकि बप्पा सिद्धि बुद्धि को देने वाले, सिद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं और अग्र पूजा के अधिकारी भी हैं। आई थिंक स्टोरी तो आप सब जानते हैं, कैसे अग्र पूजा का अधिकारी प्रभु को बनाया गया, कैसे वो ब्रह्मांड परिक्रमा की बात आई, कैसे कहा गया कि प्रत्येक देवता को ब्रह्मांड का परिक्रमा करना है और जो इस परिक्रमा की प्रतियोगिता में पहला नंबर आएगा वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। निकल पड़े सारे लोग, नाना वाहन सज गए, एक से एक वाहन, किसी के पास गजराज, किसी के पास सिंह, किसी के पास महिष, किसी के पास मयूर और मेरे बप्पा के पास चूहा, मूसक सवारी। अब ये जो मूसक सवारी वाले बप्पा हैं, ये विचार करने लगे कि इस छोटे से चूहे के द्वारा इस परिक्रमा रूपी प्रतियोगिता को कैसे जीता जा सकता है। क्या इस प्रतियोगिता में भाग लेना उचित होगा? विचार करते करते बैठे हुए थे कि ध्यान आया
मेरे पिता शिव और मेरी माँ जगत जननी है। भगवान शिव जगदात्मा जगदीश हैं। इनमें करोड़ों ब्रह्मांड का वास इनके प्रत्येक रोम छिद्र में है। अगर मैं इनका परिक्रमा कर लेता हूँ, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड के परिक्रमा का फल मुझे मिल जाएगा। और बस बप्पा निकल पड़े, परिक्रमा लगा लिया और बप्पा अग्र पूजा के अधिकारी हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमें जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि हम असफल हो रहे हैं, हम हार रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ये मेरे बप्पा सिखाते हैं। कैसा रास्ता? Even if you lose everything, but you have a confidence, so you can recreate everything. That is success. और प्रभु ने भी कहा है, मैं तेरे पास हूँ, नहीं दिख रहा तो कहीं आसपास हूँ, बाहर ना दिखूँ तब नेत्र बंद कर लेना, क्योंकि तेरे भीतर में तेरा आत्मविश्वास है। अब ये बप्पा की पूजा जब भी करें तो विचार करें, Who am I? What am I? अपने बारे में सोचो, अपने अंदर की यात्रा कर लो। ये गणेश चतुर्थी, ये वो बप्पा है जो रिद्धि को देने वाला है, सिद्धि को देने वाला है, बुद्धि प्रदान करने वाला है। आज रिक्त होकर, खाली होकर, शून्य होकर इसके पास बैठ जाओ, क्योंकि जो पात्र भरा हुआ उसमें और क्या भरा जा सकता है। बैठ जाओ, खाली हो जाओ और कहो, बस प्रभु शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं आप, मेरे भी विघ्नों का हरण कीजिए। हे प्रभु, चाहे आगम हो या निर्गम हो या प्रवेश हो या विवाह हो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समस्त कार्यों को पूर्ण करने में आप करोड़ों सूर्यों की तरह सामर्थ्यवान हैं। इसलिए मैं भक्त आपसे निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे जीवन के समस्त संकटों का हरण करें। और बस ऐसी प्रार्थना बप्पा से कीजिए। और ये मेरा अटल विश्वास है कि अगर आपने बप्पा से प्रार्थना किया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो जीवन में कभी हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। बस खाली हो जाओ, बैठ जाओ। गणेश चतुर्थी से गणेश जी की सेवा आरंभ होती है। प्रत्येक घर घर में गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं। सब कोई भी पूजन हो, प्रवेश, निर्गम, विद्यारंभ इत्यादि, सब में पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं और यही हमारे कार्य को निर्विघ्नता से पूर्ण करते हैं। तो इनसे निवेदन करें, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री राधे। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करें न करें, कम से कम इसे फॉलो ज़रूर करें और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास अवश्य करें। इसी प्रकार और भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं को लेकर मैं रविकांत शास्त्री आपसे मिलते रहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री गणेश।